दोस्तों कहते हैं कि सुर और संगीत इंसान को अमर बना देते हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस आवाज की दुनिया में जिसने लाखों दिलों को छू लिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक नीतीश मुकेश की, जिनके खून में संगीत बहता है क्योंकि वे दिग्गज गायक मुकेश जी के बेटे हैं। नीतीश मुकेश ने अपनी अनोखी आवाज और दिल को छू जाने वाले गानों से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। कभी मंच पर जादू बिखेरते हुए तो कभी फिल्मों में अपनी गायकी से लाखों लोगों की आंखों को नम करते हुए। इस वीडियो में हम जानेंगे नीतीश मुकेश के बचपन, उनके पिता मुकेश जी का उनके कैरियर पर असर, बॉलीवुड में उनका सफर, उनके सबसे मशहूर गाने और उनके जीवन की अनकही बातें। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए एक ऐसी संगीत यात्रा जो कि दिल से दिल तक जाती है। इस दिल की आसिया में अब उनका ख्याल रह गया, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए, जाने कहाँ गए वो दिन। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। इस संगीत की यात्रा में हम सबसे पहले बात करेंगे मुकेश जी के बारे में। 27 अगस्त का वो दिन था जिस दिन मुकेश जी का निधन हो गया था और उनके पुत्र ने उनकी कैरियर की डोर संभाली थी। महज 16 साल के थे मुकेश जी जब वो दिल्ली से मुंबई आए। मैट्रिक्स न पास होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को वो शिक्षा दी ताकि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएं। वो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए वो सब करते थे जो वो करना चाहते थे। उन्होंने 50 के दशक में आवारा, मेरा नाम, जोकर जैसे फिल्मों के लिए गाने दिए, लेकिन वो फिल्म निर्माण में आने से निचले स्तर में आ गए। मुकेश जी ने अप्रकाशित अनुराग और असफल मल्हार का निर्माण किया, लेकिन नितिन कहते हैं कि किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं और बड़े अरमान से रखा है बलम जैसे गाने आज भी शाही अंदाज में आते हैं। नितिन जी बताते हैं कि उन्होंने एक्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने की सबसे बड़ी गलती की और उनका इस पर कैरियर पर भी असर हुआ। मैं अक्सर उनको चिढ़ाता रहता था, उनसे मजाक करता था, कहता था शुक्र है मैंने तुम्हारे जैसी एक्टिंग छोड़ दी, तुम अच्छे एक्टर नहीं हो। नितिन हमेशा उन उदास दिनों को याद करते हुए बोलते थे कि जब मैं 5वीं कक्षा में था और रीता 3री कक्षा में, तो हमने परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया क्योंकि पापा ने फीस नहीं जमा की और वो दिन ऐसा था कि मैं कभी नहीं भूल पाया। हमें पैदल रोड से रुंगटा हाउस तक जाना था जो कि नेपियर सी रोड पर हमारा घर था। पापा हमें देखकर डर गए। प्रिंसिपल द्वारा उठाए गए इस कदम से वो काफी गुस्सा हुए, लेकिन बेचारे को कैसे पता कि यह उनकी ही गलती थी। नितिन बताते हैं कि अक्सर उनके स्थानीय सब्जी विक्रेता उनके पापा को पैसे उधार देते थे। उन्होंने मुझे किसी चीज में कमी नहीं होने दी। नितिन मुकेश बताते हैं कि हमारे पास वो सारी चीजें थीं जो कि पड़ोसियों के बच्चों के पास होती थी। पापा हमेशा हिलमैन से बच्चों को घुमाते थे। अगर मुझे बाल कटवाने ले जाते थे तो वो पड़ोसियों के बच्चों को भी साथ ले जाते थे। शुरुआत में मुकेश जी ने मुख्य रूप से दिलीप कुमार के लिए गाना गाए। तीनों सुपर हिट हुए, चाहे वो झूम झूम के नाचो, आज कहीं दिल खो बैठे और अंदाज में तू कहे अगर। इसके बाद मुकेश जी ने दिलीप कुमार के लिए अनोखा प्यार, मेला से लेकर मधुमती तक कई सुपरहिट गाने गाए, जिसके बाद उन्होंने राज कपूर के लिए गाना शुरू किया। दिलीप कुमार जी से राज कपूर की ओर रुख करना कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं था। दरअसल दिलीप साहब ने मुकेश जी के गाए गाने सुनने के बाद मेला के लिए हाँ कहा था।
इसके अलावा दिलीप साहब ये मेरा दीवानापन के पास पापा के लिए संपर्क के लिए आए थे, जबकि बाकी सभी गायकों ने मना कर दिया था। दिलीप साहब ने सुझाव दिया था, मुकेश जी को आजमाते हैं कि उनकी आवाज में ऐसी करुणा है जो सभी दर्शकों को खींच लेती है, लेकिन जल्द ही जिंदा हो इस तरह और हम तुझसे मोहब्बत करके आजारे अब मेरा दिल पुकारे से लेकर सब कुछ सीखा हमने सहित राज कपूर की कई हिट फिल्मों के लिए मुकेश और राज जी दर्शकों के लिए आकर्षण बन गए। राज जी ने मुकेश जी को पूरी तरीके से गले लगा लिया। जब भी मुकेश जी को राज कपूर की आत्मा करार दिया गया। वो कहते हैं कि वो दौर ऐसा था जब इंसान में इतनी प्यार मोहब्बत हुआ करती थी कि रफी जी जब कोई गाना गाते थे तो मुकेश जी उनको फोन कर कर कहते थे कि हम भी तुम्हारी तरह नहीं गा पाते। इसी तरह उन्होंने कस्मे वादे सुनने के बाद मन्ना डे को फोन किया। मेरे देश की धरती सुनने के बाद महेंद्र कपूर को बधाई दी। मुकेश जी के निधन के बाद किशोर दा कई स्टेज शो में नितिन जी को अपने साथ ले गए। वो मुझे अपने बड़े भाई के बेटे के रूप में पेश करते थे और पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने खुद दिल जलता है गाया था गाना। 22 जुलाई 1946 को मुकेश जी और सरला जी ने भागकर शादी की थी। वह दिन भी सोमवार का था। बहुत बाउंडेशंस थी, लेकिन फिर भी उनकी प्रेम कहानी कुछ अलग थी। फैमिली न मानने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को पूरा किया। मुकेश जी और राज कपूर के बीच के संबंध बहुत कुछ खास थे। 3 दशकों तक कई समारोह तक चले। राज जी के वो सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब वो मुकेश जी को घर छोड़ने जाते थे तो उनके बच्चों के लिए गिफ्ट ले जाते थे। मुकेश जी की आवाज में एक उदासी थी जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगर आप किसी गाने को महसूस नहीं कर सकते तो आप उसकी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मुकेश जी ने हर गाने की आवाज को महसूस करके उसे गाया। उनकी आवाज में करुणा थी, दर्द था, प्यार था। साल दर साल बीत जाए, वो रातों की गुमनामी में गाड़ी चलाकर सर्दियों में कम्बल बांटने वाले मुकेश जी कभी नहीं भूले जा सकते। आज हम उन्हीं के सफर पे हैं। अब हम बात करते हैं नितिन मुकेश की। नितिन मुकेश का जन्म 27 जून 1950 को हुआ था। नितिन मुकेश ने मनोज कुमार, शम्मी कपूर, जितेंद्र कपूर और जैकी श्रॉफ जैसी कई बड़े स्टार्स के लिए गाने गाए। नितिन जी अपने पिता मुकेश की तरह ही लता मंगेशकर जी को दीदी कहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लता जी के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता मुकेश के निधन के बाद लता दीदी हमेशा मेरे साथ रही। वो काफी उदास थी। उन्होंने आगे कहा कि लता दीदी ने मेरे पिता के साथ 2 इंटरनेशनल शो साइन किए थे, मगर उससे पहले ही साल 1976 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद लता जी ने पहले शो को कैंसिल करने का मन बनाया, लेकिन वर्क कमिटमेंट के चलते वो मुझे अपने साथ ले गई। मैं भाग्यशाली था। वो मुझे अपने साथ अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रूस सभी देशों को ले गई। 70 से 80 के दशक के शुरुआत में नितिन जी को धीरे धीरे गाने मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना, ऋषि कपूर और संजीव कपूर जैसे सितारों के लिए गाना गाए। 80 का जमाना था जब नितिन जी के लिए सुनहरा साबित हुआ, लेकिन कठिन भी था। सुनहरा इसलिए क्योंकि उन्होंने लगातार गाने मिले, और कठिन इसलिए क्योंकि उस दौर में किशोर कुमार अपनी ऊंचाई पर थे। 90s आते आते कुमार सानू, उदित नारायण और अलका जैसी गायिकाएं सामने आ गईं और इंडस्ट्री पर छा गईं। इस बीच नितिन के गाने अक्सर साइड ट्रैक्स, कॉमर्शियल हिट्स बने।
लेकिन वो कभी नंबर 1 सिंगर नहीं बन पाए। नितिन मुकेश की आवाज में एक तरह की मधुरता और सादगी थी। उनका स्टाइल बहुत हद तक पिता से मिलता जुलता था, लेकिन वो उसमें अपना रंग भी भरते। उनकी खासियत थी इमोशनल गानों को गहराई से गाना और रोमांटिक ट्रैक्स में मासूमियत लाना। नितिन को सबसे बड़ा संघर्ष इसी बात से था कि लोग उन्हें हमेशा मुकेश जी की छाया मानते रहे। जब भी वो कोई हिट गाना गाते तो लोग कहते हैं, अरे ये बिल्कुल मुकेश जी जैसा गाते हैं। कभी तारीफ मिलती तो कभी आलोचना। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कहा, मुझे गर्व है कि मैं मुकेश जी का बेटा हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद लोग मुझे सिर्फ पहचान के लिए याद रखते हैं, मेरी आवाज के लिए नहीं। 80 के दशक में नितिन मुकेश ने कई ऐसे मौके दिए जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई। इस दौर में उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए, आज भी सुनने वालों के दिलों में ताज़ा हैं। वो तेरे प्यार का गम, आपके प्यार में हम, दिल में हो तुम, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। उनकी आवाज मुख्य रूप से ऋषि कपूर, संजीव कपूर और राजेश खन्ना के अभिनेताओं पर जमी। हालांकि वो कभी कभी किसी एक्टर की परमानेंट आवाज नहीं बन पाए, जैसे किशोर कुमार राजेश खन्ना के लिए या मोहम्मद रफी शम्मी कपूर के लिए बन गए थे। ये भी उनकी गुमनामी का एक कारण रहा। 90s आते आते इंडस्ट्री में गायकों का दौर आया। नितिन मुकेश के पास टैलेंट तो था, आवाज भी थी, गाने भी थे, लेकिन बदलते ट्रेंड के साथ कदम नहीं मिला पाए। उनका अंदाज 80 और 70 के दशक और 90 के दशक में लोग कुछ नया सुनना चाहते थे। धीरे धीरे फिल्मों से गाने के ऑफर कम हुए और लोगों ने उन्हें याद तो किया, लेकिन सिर्फ मुकेश के बेटे के रूप में। जब फिल्मों से गाने कम हो गए तो नितिन ने अपनी राह बदल ली। वो लाइव कंसर्ट करना शुरू कर दिए, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में, जहां लोग आज भी उन्हें सुनना पसंद करते हैं। समय बीतता गया, नितिन का करियर धीरे धीरे इंडस्ट्री से गुम होता चला गया, लेकिन उनके बेटे नील नितिन मुकेश ने फिल्मों में कदम रखा और एक्टर बने। आज भी नितिन मुकेश फिल्मों में बहुत कम एक्टिव हैं। वो कभी कभी टीवी शोज, अवार्ड फंक्शन में दिख जाते हैं। उनका ज्यादातर समय परिवार, धार्मिक आयोजन और म्यूजिकल इवेंट्स में बीतता है। लोग उन्हें अक्सर गुमनाम हुए सिंगर की लिस्ट में रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी आवाज ने बॉलीवुड को कई नगीने दिए हैं। दोस्तों, नितिन मुकेश की आवाज सिर्फ गानों में नहीं बल्कि लाखों दिलों में भी गूंजती है। उनके सुरों ने हमें मोहब्बत, दर्द और जज्बातों का एहसास करवाया है। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन नितिन मुकेश के नगमे आज भी उतने ताज़ा और खूबसूरत हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक बॉलीवुड के ऐसे ही सुनहरे किस्से और अधूरी कहानियाँ सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और दिल छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुरों की इस दुनिया में खोते रहिए।